सोचो एग्जाम में जो आप आंसर लिख कर आए हो ना, वो आंसर आपका गलत हो जाए तो गलत आंसर के भी मार्क्स मिलते हैं। अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर पेपर डिफिकल्ट हो तो टेंशन की बात नहीं है, ये गुड न्यूज है। कैसे भाई, अभी बताऊंगा, बस 1 मिनट और। अगर आपका टारगेट 95% का है तो ये सिर्फ मेहनत से नहीं आते, ये इस एक ट्रिक से आते हैं जो मोस्टली स्कूल के टीचर्स आपसे छुपाते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना, आज से पहले आपने इस टॉपिक पे हजारों वीडियोस देख रखा होगा, पेपर से पहले ये करो वो करो, एग्जाम में ये गलती मत करना। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिस हो गया ना, जो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस टॉपिक के साथ आपको ये भी बता दूंगा कि एग्जाम में 95% सिर्फ उसी एक चीज से आता है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है डिग्निटी चैनल पे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हाथ जोड़ के करता हूं, क्योंकि लास्ट वीडियो ये वाली जो अपलोड हुई, इस पे हजारों कमेंट्स आए और हजारों स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देखा। आप सभी ने जो कमेंट किया ना मेरे दोस्त, मैंने सारे कमेंट्स को रीड करे और इस पूरे कमेंट का मैंने एक समरी बना दिया है, पोस्ट करके आप रीड कर लेना। एक चीज जो बहुत अच्छी लगी, आपको ना अपने ऊपर बहुत भरोसा है और बस इसी भरोसे को कायम रखना है, क्योंकि आपको अपने आप का प्रूफ करने का मौका मिला है। 95% लाकर ये दिखाना है और आपके 95% आएंगे भी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है ना, उनको सच में अपने ऊपर भरोसा भी है। अच्छा, सबसे बड़ा पता डर क्या है स्टूडेंट्स के मन में, कि मेरा आंसर ही गलत हो जो मैं एग्जाम में लिख कर आ रहा हूँ तो क्या होगा, मेरा जो ड्रीम है 95% जो मेरा गोल है वो तो अधूरा रह जाएगा। मत लो टेंशन। सबसे पहले आपको ये पता है कि सीबीएसई के द्वारा मार्किंग स्कीम निकाला जाता है और इस मार्किंग स्कीम में ये बताया जाता है कि जो भी आप आंसर लिखोगे ना, मान लो कि आपने यहां तक लिखा और यहां तक लिखा, ये आंसर आपके सही है, तो सही आंसर के तो आपको इतने मार्क्स मिल जाते हैं। बाई चांस अगर आपका आंसर गलत हो जाए तो आपने जो यहाँ पे गलत किया है ना, जस्ट उसके मार्क्स कटते, पूरा क्वेश्चन नहीं काटा जाता। इसी को बोला जाता है स्टेप मार्किंग। दैट मीन्स हर एक स्टेप पे आपको देखिए मार्क्स मिल रहा है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात बताऊं आपको क्या है, अगर आपके आंसर में मान लो यहाँ तक पॉइंट सही है, यहाँ तक पॉइंट सही है, यहाँ तक पॉइंट सही है, तो हर स्टेप पे तो आपको मार्क्स मिल रहे हैं। जो आपका आंसर गलत भी हो गया ना किसी भी स्टेप पे, तो एक चीज का ध्यान रखना, गलत आंसर भी अगर रिलेटेबल होता है ना क्वेश्चन से, तो भी आपको मार्क्स दे दिया जाता है। और ये चीज आप मार्किंग स्कीम में भी देख सकते हो। अच्छा, एक चीज जैसे साइंस है, आप देखोगे इन सबकी वेटेज 1 की है और हाफ मार्क्स की है। जैसे आपने डायग्राम बनाया, कोई सा भी डायग्राम बनाया, वैसे ही देखिए आप उसके मार्क्स वेटेज ज्यादा होता है। तो कोशिश करना हर क्वेश्चन के अंदर जो हाई वेटेज वाले हैं उनके अंदर डायग्राम बना के अपना आंसर औरों से अलग कर देना, क्योंकि आप खुद सोचो 46 लाख आंसर शीट होगी और उनमें से आपका आंसर शीट थोड़ा सा अलग लगना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मुझे वो क्वेश्चन ही नहीं आता हो, तो देखो गलत ही लिख कर आओ, लेकिन लिख कर आओ। मतलब टीचर्स क्या कहते हैं कि मान लो इस स्टेप पे कुछ रिलेटेबल आपने लिख दिया है, तो हर स्टेप के आपको मार्क्स तो मिल रहे हैं ना, तो टेंशन किस बात की है। अगर आपने सीट को ब्लैंक छोड़ दिया तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अटेम्प्ट आपने कर लिया तो स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, पहली चीज। नेक्स्ट, अगर आपने ये वाली न्यूज देखी हो कि कई सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्किंग तक दिया जाता है, और ये मार्किंग तब दिया जाता है जब आपने ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हो। अगर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन भी आपके छूट जाते हैं ना मेरे दोस्त, तो ग्रेस मार्किंग नहीं मिलता, ओनली स्टेप मार्किंग मिलती है। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि क्वेश्चन मिस हो गया, तो क्वेश्चन मिस क्यों होता है, वर्ड काउंट ट्रैप की वजह से। अब मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने लव लेटर लिखना शुरू कर दिया, क्यों, वर्ड लिमिट दिया गया है ना। जितने भी टीचर से बात हुई ना जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स तो स्टार्टिंग में ही रहता फैला देते हैं। उनको लगता है अभी पेपर स्टार्ट हुआ है ना, तो भर भर के सीट लिखना शुरू कर देते हैं। ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स कभी नहीं मिलते। मार्क्स तभी मिलते हैं जब आपने वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो एक बात बताऊं, एक राज की बात बताऊं, इधर आओ इधर आओ, दुआ बनाओ कि आपका पेपर डिफिकल्ट आए। आप बोलोगे अरे क्या बात कर रहे हो आप, मैं बता रहा हूं आपको। डिफिकल्ट पेपर किसे कहते हैं, जब आप कुछ पढ़कर ना जाओ। मान लो आपने क्वेश्चन रीड किया और आपको उसका आंसर ही नहीं आता, आपको लगेगा कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है। और अगर आपको सब कुछ आता है और जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हो आपको लगता है यार ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, आपको लगेगा पेपर ही बिल्कुल इजी आया हुआ है। बस इसी का पूरा गेम है। तो जैसे ही सोशल मीडिया पे हवा बनती है कि पेपर डिफिकल्ट है, तो उस टाइम पे चेकिंग लीनियट की जाती है। सभी टीचर्स ये फीडबैक देते हैं। और जैसे लीनियट चेकिंग होती है, बहुत फ्लेक्सिबल चेकिंग, यानी जो मार्किंग स्कीम दे दी जाती है कि इसमें से देख के ये आंसर चेक करना है, टीचर मार्किंग स्कीम को साइड रख देते हैं, बस आपके वर्डिंग देखते हैं जो आपने अपने वर्ड में आंसर लिखा हुआ है, और उसके बिहाफ पे आपको ग्रेस मार्किंग भी मिल जाती है। और 5 से 10 नंबर जब एक्स्ट्रा मिलता है ना, तो जो आपका सपना है ना मेरे दोस्त 95% का, वो आपका पूरा हो जाता है। बस ये चीज ध्यान रखना, आप टारगेट 95% है। 95 क्यों चाहिए 95? अच्छा, आपको वो दिन याद है आपने सबसे पहला वर्ड कौन सा बोला था जब आपका जन्म हुआ था? माँ। पता है उस दिन आपकी मम्मी सबसे ज्यादा खुश हुई थी, मुझे लगता है कि शायद रो भी गई होगी। और अब वो दिन आया है जिस दिन आप बोलोगे ना, ये आपके पेरेंट्स ने पूछा आपसे कितने परसेंट आए, 95। उस दिन वो वर्ड माँ और आज 95। अगले वो दिन होगा
जिस दिन आपकी मम्मी सच में रो जाएगी, और ये खुशी के आंसू होंगे। आप नहीं चाहते क्या कि जिन्होंने अब तक आपसे इतनी उम्मीद लगा रखी है उनके लिए ही सही बस अब कुछ करके दिखा दे। सिर्फ मेहनत करोगे तो मेहनत तो हजारों स्टूडेंट्स कर रहे हैं, सबके नहीं आ रहे ना 95%। 95% आई उसका रहा है जो प्रेजेंटेशन स्किल को हैक कर लेता है। आंसर राइटिंग स्किल जिसने पूरे साल भी नहीं पढ़ा ना, टीचर्स को धोखे में रख के 95% लिया है। पता कैसे? ये देखिए आंसर सीट है, ये सोशल साइंस का एक आंसर सीट है। इसने आंसर को इस तरीके से लिखा जिसमें पॉइंट्स में लिखा हुआ है, और इसको देखिए आप साइंस का आंसर सीट जिसने आंसर को इस तरीके से लिखा कि टीचर को जो चाहिए था आंसर सीट के अंदर पॉइंट्स में वही की पॉइंट अंडरलाइन भी कर दिया, उसके इसको मार्क्स भी मिल गए। बस यही चीज अब आपको अपनाना है। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये कोशिश कीजिए कि जो आप एग्जाम में आंसर लिख कर आ रहे हो ना उसको अच्छे से प्रेजेंट कर दीजिए, और यही प्रेजेंट आपको करना है 2-4 अच्छे से कीवर्ड डालकर। और ये कीवर्ड आपको जो आपने अपने बुक पे पढ़ा हुआ है ना उसको मेमोराइज कर लेना है एक बार, और आंसर शीट को चेक कीजिए कि टॉपर किस तरीके से लिख कर आ रहे हैं। पीवाईक्यू चाहे आप जितनी मर्जी सॉल्व कर लो, 95% सिर्फ उसी से नहीं आते। 95% के लिए आपको टीएस चेक करना होगा। टीएस क्या है? टॉपर्स आंसर शीट। मैंने पूरी सीट दे दी टेलीग्राम के अंदर, जाइए और एक करके चेक कर लीजिए। पता 2 स्टूडेंट थे मेरे ही एरिया में रहते हैं वो, एक का नाम था राहुल, बेचारे ने पूरे साल मेहनत करी, बहुत पढ़ता था भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने खुद उसको देखा 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हुए। पता है एंड में सब उसको देख के क्या कहते थे? भाई तू इतना पढ़ता है यार, हर क्वेश्चन का जवाब तेरे पास है, लगता है 95% तू पार कर देगा इस बार। बहुत दुख हुआ उस दिन जब उसका रिजल्ट आया था। पता है मेरे दोस्त परसेंटेज कितने आए? राहुल के सिर्फ 63% आए, और बेचारा पूरे साल डिप्रेशन में रहा। लेकिन राहुल की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था नेहा, और नेहा हमेशा ये कहते रहते थे कि यार मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, पता नहीं मेरा होगा क्या। लेकिन आंसर लिखने का तरीका ऐसे ने जान लिया था, और इसके परसेंट आए 96.8%। और आपके भी ऐसे कई दोस्त होंगे, मैं सच बता रहा हूँ, कई ऐसे निकम्मे दोस्त होंगे आपके भी जो आपके पीठ पीछे कई बातें बोलते होंगे आपके बारे में, देख कुछ बताता नहीं है, कुछ बताता नहीं है, हमेशा रोते रहता है। और वो कितना चालाक है, वो इसके बारे में नहीं बता रहा कि उसने कितना पढ़ लिया, कितने प्रैक्टिस कर ली है, वो उसके बारे में नहीं बता रहा। बस ध्यान रखना जिस दिन रिजल्ट आएगा ना वो जीतेगा। क्यों? क्योंकि आपको वो अंधेरे में रख रहा है। अभी भी जाग जाओ, एक डील करते हैं यार, आज एक डील करते हैं, क्योंकि कई सालों से स्टूडेंट्स, लाख स्टूडेंट्स, 1.5 लाख स्टूडेंट्स 90+ मार्क्स लेकर आ रहे हैं। अगर आपको लगता है ना इस बार आपके सच में 95% आ जाएंगे, मैंने प्रॉपर आंसर सीट को एनालाइज करके ये सीट दे दी है इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, एक बार चेक कर लेना। और आज के डील ये करते हैं हम, हाथ पे हाथ रखो, लाओ अपना हाथ लाओ, हाथ पे हाथ रखते हैं, और आज की डील ये है कि 95% लाकर अपनी माँ को, अपने पेरेंट्स को ये साबित करके दिखा देंगे कि आपका बेटा या आपकी बेटी काबिल है, और ये मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। बस उनको लाकर दिखाना है। अगर आप कर सकते हो ना मेरे दोस्त, तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक वर्ड लिख दो, बस एक वर्ड लिख दो, मैं सबके कमेंट रीड करूंगा। डील कंफर्म 95%।